राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 40 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण न, अमिक्स किया न, त द अक्षर पूरी दोनों में अमिक्स किया तद, मात्रा के अंदर आधा स द के साथ तदस और त पर ई की मात्रा ती, तदस्ती। प्री का मतलब हुआ प आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा पी आर आई, पृथ्वी। आधे व के साथ या, पृथिव्या। शब्द पुराने के बाद या पे अनुस्वार, पृथिव्याम। वा। पहला चरण रिपीट, न तदस्ति पृथिव्याम वा। दूसरा चरण दिवी, दोनों मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचेंगे। देवे, दोनों अक्षर जो है वो दीर्घ वाले हैं, तो आपको इनको थोड़ा सा ह्रस्व से अधिक समय देना है। देवेशु, वा ये भी दीर्घ है। पुनः न में अमिक्स किया, न में अ की मात्रा, तो विसर्ग को पढ़ना है ह। पुनः। सेकंड चरण रिपीट, दिवी देवेशु वा पुनः। पहला और दूसरा चरण साथ में, न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवी देवेशु वा पुनः। तीसरा चरण स के बाद में त आधा। देखिए त आधा है और त के पास जो लाइन है वो भी आधा त है, तो स के साथ आधा त सत और आधे त के साथ व पूरा त्व। शब्द पुराने के बाद व पी अनुस्वार आधा म, सत्वम। प्र का मतलब हुआ प आधा, र पूरा पी आर ए। क्री का मतलब हुआ क आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा के आर आई, प्रकृति। ज पर आई की मात्रा जई, आधा र, जैर। मुख के बाद में लिखा उसका मतलब हुआ आधा क और त पूरा, मुक्त। शब्द पुराने के बाद त पे अनुस्वार आधा म, मुक्तम। तीसरा चरण रिपीट, सत्वम प्रकृति जैर मुक्तम। चौथा चरण य में अमिक्स करना, यदि भी में ई की मात्रा, तो विसर्ग को पढ़ेंगे ही। यदि भी आधे स के साथ या, स्या और आधा त, स्यात्। त्रिभी के साथ आधा र, त्रिभिर। गुणई, ण पे आई की मात्रा, तो विसर्ग को हई, गुणहई। चौथा चरण रिपीट, यदि भी स्यात् त्रिभिर गुणहई। तीसरा और चौथा चरण साथ में, सत्वम प्रकृति जैर मुक्तम यदि भी स्यात् त्रिभिर गुणहई। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवी देवेशु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर मुक्तम यदि भी स्यात् त्रिभिर गुणहई। श्लोक को ध्यान से फिर से एक बार पूरे श्लोक का उच्चारण साथ में, न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवी देवेशु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर मुक्तम यदि भी स्यात् त्रिभिर गुणहई। श्लोक का अर्थ समझते हैं। इससे पिछले श्लोक में हमने सात्विक सुख, राजस सुख और तामस सुख इन सब का वर्णन सुना। इससे पहले हमने ज्ञान, कर्म, कर्ता इन सब के भी गुणों के आधार पर अलग अलग 3 प्रकार के भेद देखे। सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान, तामस ज्ञान। सात्विक कर्म, राजस कर्म, तामस कर्म। सात्विक कर्ता, राजस कर्ता, तामस कर्ता। उसी तरह से सात्विक सुख, राजस सुख और तामस सुख। सात्विक बुद्धि, राजस बुद्धि, तामस बुद्धि। सात्विक धृति, राजस धृति, तामस धृति। ये हमने इससे पिछले वाले श्लोकों में ये सब समझ चुके हैं। अब भगवान ऐसा कह रहे हैं कि इनके अलावा गुण को लेकर इस सृष्टि की संपूर्ण वस्तुओं के भी 3 भेद हैं, हर चीज़ के। ठीक है, इसका लक्ष्य कराते हुए भगवान आज के श्लोक में ये जो भी प्रकरण चला है गुणों के आधार पर, सात्विक, राजस, तामस, उसका उपसंहार करेंगे। अभी हमने इतने सारे प्रकार देखे कि हमने किस किस के गुण के आधार पर भेद देखे थे, तो भगवान ने जो इतना प्रकरण किया उस पूरे प्रकरण का आज के श्लोक के माध्यम से उपसंहार
कर देंगे। इसके बाद नया विषय चालू होगा 41वें श्लोक से। ठीक है, पहले श्लोक के शब्दों के अनुसार अर्थ देखते हैं। न यानी नहीं, तदस्ति 2 शब्दों में विभक्त होगा, तद्धन अस्ति, तत् यानी वह, अस्ति यानी है, पृथिव्याम, पृथिव्याम यानी पृथ्वी में, आगे वा या दिवी स्वर्ग में, देवेशु देवताओं में, वा या पुनः इसके सिवाय और कहीं भी, सत्वम वस्तु, प्रकृति जैर, देखो प्रकृति जैर में आधा र जय के बाद का विसर्ग कटने पर आएगा, तो प्रकृति जय है यानी प्रकृति से उत्पन्न, मुक्तम रहित, यदेभिः, वापस 2 शब्दों में विभक्त होगा, यदेभिः यद धन एभिः, यत यानी जो, एभिः यानी इन, स्यात् त्रिभिर गुणः, स्यात् यानी हो, त्रिभिर में आधा र भी के बाद का विसर्ग घटने पर आया तो त्रिभिः यानी तीनों, त्रिभिर और फिर क्या था, गुणः, गुणः यानी गुणों से। पूरा अर्थ क्या निकला, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन गुणों से रहित हो। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि चाहे पृथ्वी की कोई वस्तु हो, चाहे इस स्वर्ग की कोई वस्तु हो, चाहे देवताओं में हो या इसके अलावा कहीं पे भी हो, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न ये 3 गुण सत्व रज तम से रहित हो। ये बात भगवान आज के श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। मतलब हो गया कि चाहे त्रिलोकी की, इस अनंत ब्रह्मांड की और उनमें रहने वाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन गुणों से रहित हो। मतलब कि सारी की सारी वस्तु त्रिगुणात्मक है, चाहे वो सात्विक हो, चाहे वो राजस हो और चाहे वो तामस हो। तो क्या मतलब निकला कि जो ये प्रकृति है और इस प्रकृति का कार्य है, मतलब जो भी वस्तु हमको दिख रही है वो सारी की सारी त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से रहित नहीं है, 3 गुणों से मिली हुई है। और इस संसार की सारी वस्तुएं परिवर्तनशील भी है, उसमें हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, जिसके लिए आज भी महाराज जी ने अपने सत्संग में यही बात बोली थी कि संसार की सारी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, इसमें हर क्षण परिवर्तन हो रहा है और हम अपरिवर्तनशील है। इसलिए हमें आने जाने वाली परिस्थितियों के कारण, उन परिवर्तन के कारण स्वयं को सुखी दुखी नहीं करना है, बल्कि इससे संबंध विच्छेद करना है। क्योंकि जब आप इस प्रकृति और प्रकृति के कार्य जो कि त्रिगुणात्मक और परिवर्तनशील है, जो बदल रही है और इन गुणों से मिली हुई है, गुणों से बनी हुई है, उसके साथ अगर आप अपना संबंध जोड़ लोगे, रिश्ता जोड़ लोगे, तो आप बंध जाओगे। फिर आप इस संसार में जब तक हो तब तक भी बंधे रहोगे और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद में भी आप इस जन्म मरण के चक्र में फंसकर रह जाओगे। लेकिन जब हम इस संसार के साथ अपना संबंध विच्छेद कर लें, ये मान लें कि ये संसार और ये शरीर परिवर्तनशील है और मैं स्वयं अपरिवर्तनशील हूँ, और जब मेरा और इसका दोनों का किसी तरह से मिलान ही नहीं है, हम दोनों अलग अलग जाति के हैं, वो बदल रहा है और मैं कभी बदलता ही नहीं, तो फिर हम दोनों का संबंध कैसे हो सकता है। इसलिए वह केवल और केवल इस संसार को सेवा करे, इस संसार की निस्वार्थ भाव से सेवा करने में लग जाए। जो इस संसार ने हमको दिया है बदले में उससे अधिक इस संसार को लौटाने में लग जाए, तो स्वतः ही हमारा संबंध इस प्रकृति से, शरीर से, संसार से विच्छेद हो जाएगा और हम अपने परमात्मा से मिल सकेंगे, अपने स्वरूप में स्थित रह सकेंगे। क्योंकि हमारा स्वरूप वही है, हम अविनाशी स्वरूप वाले ही हैं, हमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता ही नहीं, केवल दृष्टि डालने की आवश्यकता है। अपनी नज़र घुमाकर इस संसार से हटाकर अपने परमात्मा की तरफ, अपने स्वरूप की तरफ करने की देर है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।